हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम रेलवे ग्रुप डी के प्रश्नों को देखेंगे जो 11 अगस्त 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी किन देशों ने की थी? तो भारत और श्रीलंका ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही है, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP का पुरस्कार किसे मिला था? वैभव सूर्यवंशी, जो राजस्थान के खिलाड़ी थे। ठीक, ये राजस्थान के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? R मुकुंदन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 6वें एशियन बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? शान्य, चीन में हुआ है। ठीक है, कहाँ? शान्य, चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ का मुद्रा क्या है? रेनबिन्बी, जिसे युआन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2026 में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? 5 लाख 5.01 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2025 में आए चक्रवात मोन्था ने मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया? आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना का पहला नेक्स्ट जनरेशन तटीय गश्ती पोत, जिसे सचिन भी कहा जाता है, कहाँ से लॉन्च हुआ था? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, मई 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किस राज्य में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की? पश्चिम बंगाल में की थी। ठीक, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। ठीक, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु जल संधि विवाद के मध्य भारत ने किस संस्था के फैसलों को खारिज किया? द हेग स्थित मध्यस्थता अदालत ने सिंधु जल संधि विवाद के मध्य भारत ने किस संस्था को उसको खारिज कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 10, पुरुषों की 100 मीटर की रेस में 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? गुरविंदर सिंह। ये कहाँ के थे? पंजाब के। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो पूरे इसमें 41 क्वेश्चन मिले हैं जो लोगों ने भेजे हैं। सभी को देखेंगे और इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपना एक प्यारा कमेंट भी करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी को किस संस्था का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राजघाट किस महापुरुष की पुण्यतिथि के रूप में याद किया था और उस दिन को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी। ठीक, शहीद दिवस उस दिन को कहा जाता है 30 जनवरी को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? पोखरण, राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? याओंडे, कैमरून में आयोजित हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन इसलैंड डिवेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? ये कोलंबो में, श्रीलंका में आयोजित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। RBI की फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति में समिति ने किस रुख को जारी करने का निर्णय लिया? तटस्थ, मतलब न्यूट्रल रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 17, ये साइंस का है। फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? डायनेमो नियम के नाम
से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साबुन के घोल या बुलबुले के धुंधले दिखने का वैज्ञानिक कारण क्या है? मिशेल संरचनाएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? उसी मार्ग से गुजरती है, मतलब वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ स्थित होता है? न्यूक्लियस में, नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ उच्च संख्या में स्थानिक जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक, इसे आसानी से ये सब पूरा याद कर लीजिए और इसी के तहत पूरा जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सब पूछा गया है। जो लोग गए हैं आज पेपर देने गए थे अपने प्रश्नों को मिला लें और जिनका है उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करें। तो क्वेश्चन नंबर 22, पानी के अंदर से बाहर स्थित वस्तु का टेढ़ा या ऊंचा दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी पानी में या सुई रहेगा या कुछ भी रखा है तो ऊपर से टेढ़ा दिखाई देगा, उसका कारण क्या होगा? रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, NaOH का जलीय घोल प्रबल क्षारीय क्यों होता है? हाइड्रोजन आयन के मुक्त करने के कारण क्या होता है? वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मंदन गति का एक उदाहरण क्या है? गेंद का फर्श पर लुढ़क कर धीरे धीरे रुकना, मतलब कोई गेंद फर्श बराबर है यहाँ पे फेंका जा रहा है तो धीरे धीरे उस पर फोर्स कम होगा तो क्या वो गेंद आगे आगे कुछ दूरी पर रुक जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? मंदन गति, मतलब धीरे धीरे उसका त्वरण कम होता है और वो अपनी जगह पे रुक जाता है, फोर्स कम होने के कारण रुक जाता है, उसे मंदन गति बोलते हैं। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित राह बनाते समय कुछ मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए। घर्षण युक्त खुरदरे पदार्थ का उपयोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चों के डेटा किसकी सहमति के अनिवार्य है? किसकी सहमति लेना है? तो मतलब माता पिता या कानूनी अभिभावक उसके डाटा संरक्षण अधिनियम के तहत उनको उनसे सहमति लेना पड़ेगा, तब उनका डाटा यूज हो सकता है कहीं भी। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अपघटन अभिक्रिया के संदर्भ में एकल यौगिक टूटकर क्या बनाता है? दो या दो से अधिक सरल पदार्थ, मतलब कोई भी एक है यहाँ पे पदार्थ उसका अपघटन होगा, मतलब मान लीजिए HCl है, अपघटन तो H प्लस में होगा और Cl बनेगा, मतलब इसका क्या दो पदार्थ बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या अपघटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा पादप उत्तरदायी है? एपिकल मेरिस्टेम, शीर्ष द्विभुजोतक। ठीक, ये क्या करता है? उसकी लंबाई को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सस्पेंशन निलंबन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कीचड़ वाला पानी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में DDT की सांद्रता का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है? घास, टिड्डा, सांप, बाज, मतलब घास मतलब बाज को सांप को बाज खाता है, टिड्डा को सांप खाता है और टिड्डा घास को खाता है। क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु की ऊर्जा का कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र क्या है? 2n²। ठीक, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। क्वेश्चन नंबर 33, किस कंपनी को हाल ही में प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट उत्कृष्टता और फिलथ्रोपी लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। इसरो ने नवंबर 2025 में किस स्वदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? CMS-03 को। ठीक,
नवंबर 2025 में स्वदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। भौतिकी और इंजीनियरिंग में किसी वस्तु का लोड भार मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? लोड सेल या कमानीदार तुला का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जूल के तापन नियम में यदि प्रतिरोध दोगुना कर दे तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊष्मा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन नंबर 37, मानव में निषेचन के बाद बनने वाले जायगोट में कुल कितने गुणसूत्र? द्विगुणजन में कितने गुणसूत्र है? 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूटन के दो प्रिज्म वाले प्रयोग में यदि दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखा जाए तो बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरण कैसी होगी? सफ़ेद प्रकाश होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होता है? इथेन। ठीक, इथीन होता है, एथीन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टोमेटा रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मान लीजिए पत्ती पे कोई रंध्र होता है उसका उपयोग क्या होता है? उसको गैसों का विनिमय करता है। ये जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये गैसों का विनिमय करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, संतुलित बल का उदाहरण क्या है? फुटबॉल को किक मारना, मतलब फुटबॉल रखा हुआ है, इस पर कोई किक मारेगा तो ये क्या खट से आगे बढ़ेगा। तो असंतुलित बल के कारण ये आगे जा रहा है तो इसे बोलेंगे असंतुलित बल। ठीक, ये आज के पूरे क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए एक प्यारा सा, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।